मैंने जातियां हैं, ये अनुसूचित जाति के अंदर सुरक्षित है। इनको कोई केवटा कहेगा, मल्लावा कहेगा, बिंदवा कहेगा, वो दे सकती है तो हमें भी मिलेगा। जो देने वाले हैं तो मोदी योगी है। ये निषाद हैं जिसके साथ अंग्रेजों को भगाए, मुगलों को भगाया, जिसका बटन छूते हैं हीरो, जिसका नहीं छूते हैं जीरो हो जाता है। निषादों को बर्बाद किया है, उन्हें तो अपने से बर्बाद करो। मतलब जिसका हिस्सा लूटा गया है, ये लूटने वालों को हटाना और निर्बलों को सत्ता में लाना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी डॉक्टर संजय निषाद, वैसे तो ये कोई डॉक्टर नहीं है, इनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है, ना ही इनके पास कोई डॉक्टरेट की डिग्री है, लेकिन ये फिर भी डॉक्टर कहलाते हैं। मात्र 6 साल में ये उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के मिनिस्टर बन गए। कैसी रही इनकी पूरी यात्रा और अपने समाज के साथ जो वादे करके संजय निषाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पद तक पहुंचे हैं, उस पर कितना खरा उतरे हैं, विस्तार से आज समझते हैं। संजय निषाद और इनकी पॉलिटिक्स का जीरो से लेके अब तक पूरा विश्लेषण आपके सामने रख दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी। शुरुआत के दिनों में ही ये गोरखपुर में रहकर छोटी मोटी अपनी एक्टिविटीज करते थे। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इनके पास कोई डिग्री है, इसलिए खुद को डॉक्टर कहते हैं। खुद का एक क्लिनिक चलाया करते थे और वहीं से धीरे धीरे इनका रुझान राजनीति में आने लगा। पहले ये बहुजन समाज पार्टी से कुछ कांटेक्ट में थे, फिर धीरे धीरे ये अपनी एक्टिविटी बढ़ाते रहे और साल 2016 में इन्होंने निषाद पार्टी की स्थापना कर दी, यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। निषाद पार्टी का मतलब था निर्बल, इंडियन, शोषित, हमारा आम दल। निषाद एक जाति है और उन्होंने उसी जाति को एलिब्रेट करते हुए एक ऐसा नाम निर्धारित कर दिया अपने दल का कि वो निषाद बन जाए। तो निषाद बेसिकली उत्तर प्रदेश की वो जातियां हैं जिनमें केवट, मल्लाह, इस तरह की जातियां जो हैं, जो बेसिकली मछुआ पालन, मछुआरे टाइप की जातियां हैं, ये सब इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में गंगा का जो किनारे वाला बेल्ट है, इसके आसपास इन जातियों के लोग रहते हैं। तो संजय निषाद को मूल रूप से इन्हीं मछुआ जातियों का नेता माना जाता है और संजय निषाद भी इन्हीं मछुआ जातियों के बीच जाकर अपनी पार्टी का जनाधार बनाया, अपनी पार्टी को खड़ा किया और उत्तर प्रदेश के मंत्री के पद तक पहुंचे। संजय निषाद जब मछुआ समाज के बीच जाते थे तो उनसे एक वादा करते थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लंबे समय से अन्याय हुआ है, हम आपको न्याय दिलवाएंगे, राजनीतिक न्याय दिलाएंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, आर्थिक न्याय करेंगे। डॉक्टर निषाद यह कहते थे कि मछुआरा समाज को शेड्यूल कास्ट एससी का दर्जा दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी की स्थिति यह है कि मछुआरा समाज ओबीसी में है, लेकिन संजय निषाद गांव गांव, घर घर घूम घूम कर ये प्रचार करते रहे, रैलियों में बोलते रहे कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हमें वोट दीजिए और हम आपको एससी का दर्जा दिलाएंगे ताकि आपके साथ सामाजिक न्याय हो सके, आपको सरकारी नौकरियों में अवसर मिल सके। तो 2016 की पार्टी थी। 2017 में विधानसभा चुनाव में उतर जाते हैं संजय निषाद। तब इन्होंने कुछ छोटे छोटे दलों से अपना गठबंधन किया था। करीब 70-80 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे 2017 में। उसी में एक सीट थी उत्तर प्रदेश की ज्ञानपुर सीट, भदोही जिले में पड़ती। यहां पर इन्होंने बाहुबली विजय मिश्रा को टिकट दिया था और विजय मिश्रा चुनाव जीत गया। एकमात्र विधायक निषाद पार्टी से जो विधानसभा पहुंचे वो थे पंडित विजय मिश्रा, क्योंकि 2017 में बीजेपी को बहुमत मिल गया था। तो योगी आदित्यनाथ की जो लोकसभा सीट थी वो खाली हो गई, योगी बन गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो यहां पर निषाद पार्टी यानी कि संजय निषाद ने अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ किया और उनको समर्थन मिला बहन मायावती जी का, बीएसपी का। गोरखपुर की जो सीट खाली हुई थी लोकसभा के उपचुनाव में, वो सीट अखिलेश यादव और बीएसपी के समर्थन से संजय निषाद ने जीत ली और ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1-1.5 साल पुरानी पार्टी और उसी में एक सांसद पहुंच गया इनका लोकसभा में। संजय निषाद ने अपने बेटे प्रवीण निषाद को वहां से टिकट दिलवाया और चुनाव जीतकर पहुंच गए लोकसभा। सिंबल था समाजवादी पार्टी का। लेकिन जब बीजेपी गोरखपुर हारी, जो कि 1988-89 से लोग बताते हैं कि बीजेपी ही जीत रही वहां पे,
तो बीजेपी को लगा यार कि ऐसा क्या हो गया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ये बात समझ में आई कि छोटा छोटा मछुआ समाज का जो वोट है ना, ये बड़े काम का है। तो बीजेपी ने संजय निषाद को अपने पाले में करने के लिए गेम खेलना शुरू किया, लेकिन संजय निषाद बीजेपी में नहीं गए। तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया, सब कुछ तय हो गया था, गठबंधन एकदम फाइनल था, बीएसपी का एसपी का गठबंधन था, संजय निषाद उस गठबंधन में शामिल थे। अखिलेश यादव ने इन्हें 2 सीटें ऑफर की थी। 2 सीट बहुत बड़ी बात थी उस वक्त संजय निषाद के लिए, इनके सिंबल पे। लेकिन संजय निषाद अड़ गए, कहे नहीं हमें और सीट चाहिए। अब इसी बात को लेकर पता नहीं क्या हुआ कि 24 से 25 घंटे के अंदर संजय निषाद पलटी मार गए और ये चले गए योगी जी से मिलने के लिए, अमित शाह से मिल लिए। बदले में बीजेपी ने कोई सीट नहीं दी। यहां पर 2 सीट मिल रही थी, लेकिन जब बीजेपी में गए तो इन्हें कोई सीट नहीं मिली। संत कबीर नगर से इनके बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर उतार दिया। प्रवीण निषाद फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए और संजय निषाद सन्नाटा सन्नाटा, इनको कुछ नहीं मिला। तब तक आ गया साल 2022 और साल 2022 में संजय निषाद ने तगड़ी बार्गेनिंग की। इस बार इनको 16 सीटें मिली एनडीए गठबंधन में। 16 में से 10 सीटें इनको अपने सिंबल पर लड़ने के लिए मिली थी, यानी कि भोजन भरी थाली। इनकी पार्टी जो सिंबल है, निशान है, वो है थाली, है भोजन भरी थाली। 6 सीटें ऐसी थी जहां पर उम्मीदवार तो इनका होता, लेकिन सिंबल बीजेपी का होता। तो संजय निषाद ने क्या किया कि अपने बेटों को टिकट देना शुरू किया, अपने रिश्तेदारों को उतारना शुरू किया और अपर कास्ट के लोगों को टिकट देना शुरू किया। मछुआरा समाज को इन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया। जिसके दम पर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिसके वोट से उनको इतनी तवज्जो मिल रही थी, उसी समाज के पैर काटना शुरू कर दिया संजय निषाद ने। 16 उम्मीदवारों में से संजय निषाद ने आधे से अधिक टिकट अपर कास्ट के लोगों को दे दिया और संजय निषाद खुद चुनाव लड़े थे। 2022 में चुनाव हार गए, 17 में हारे, 22 में फिर हार गए। तो उसके बाद संजय निषाद को बीजेपी ने एमएलसी बना दिया और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का एक प्रभार इनको सौंप दिया गया। 2016 की पार्टी 2022 आते आते उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अपना एक बना लेती है। और यहां जब संजय निषाद पहुंचे तो उनकी जो मूल मांग थी कि मछुआरा समाज को उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, लेकिन संजय निषाद इससे एकदम, जैसा होता है ना, कट जाना, एकदम डिसएसोसिएट कर लेना, खुद को भूल जाना, ठीक कोई बात नहीं, कूल कूल, इस टाइप का हो लिया। 2022 में जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के 2-4 महीने बाद ऐसी खबरें आप जाके उस समय के अखबार पढ़ेंगे, वेबसाइट्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी कि सरकार बहुत एक्शन में है। योगी जी एकदम, मतलब आप कल ही कर देंगे, मछुआ समाज को एससी दर्जा दिला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस कार्य के लिए संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो नहीं करवा पाए। संजय निषाद शुद्ध रूप से अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारने में जुट गए। मछुआरा समाज को एकदम दरकिनार कर दिया, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। और फिर आ गया साल 2024। 2024 के चुनाव में संजय निषाद को एक भी सीट नहीं मिली। एक सीट जो इन्हें संत कबीर नगर से, जहां पर इनका बेटा प्रवीण निषाद सांसद था, वो मिली थी, सिंबल था बीजेपी का। वो सीट भी प्रवीण निषाद हार गए। समाजवादी पार्टी के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने इन्हें हरा दिया। अब ठन गोपाल, कुछ नहीं इनके पास। हाँ, विधायक जरूर है। एक और बता इनके बारे में, जो मझवा विधानसभा सीट थी मिर्जापुर की, 2024 में जब डॉक्टर विनोद बिंद भदोही के एमपी बन गए तो मझवा सीट खाली हुई। और मझवा सीट क्योंकि इनकी पार्टी की सिंबल की सीट थी, उस सीट पर इन्होंने मछुआरा समाज के व्यक्ति को वादा कर लिया था, उसमें पैसे भी शायद दिए थे, उसको टिकट देंगे। लेकिन एन टाइम पर पता नहीं संजय निषाद को क्या हुआ, कहां जाके डील कर ली, सेटिंग कर ली कि बीजेपी को दे दी वो सीट बीजेपी को दे दी। वहां से एक ब्राह्मण उम्मीदवार उतरा और चुनाव जीत गया। तो ये है हमारे आदरणीय संजय निषाद जी, जो मछुआरा समाज का कल्याण करने के लिए निकले हैं और इस तरीके से मछुआरा समाज का कल्याण कर रहे हैं। अब आ गया साल 2027 का विधानसभा चुनाव, अभी चल रहा है 2026। चुनाव में बचे हैं लगभग 1 साल से भी कम समय। तो संजय निषाद गोरखपुर में अचानक से
फफक फफक कर रोने पड़े, फूट फूट के रोने लगे। अरे बाप रे, हमने तो मतलब कि मछुआरा समाज की पूरी जान झोंक दी, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं पाए। हमारा हक हिस्सा बनता है, हमारे वंशजों का हिस्सा चाहिए। हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है, उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो, तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मैं कहता हूँ आज के दिन में तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में, तुम्हारे बच्चे कहाँ कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूंगा, खड़ा हो जाओ अपने पास। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये मगरमच्छ के आंसू है, ये घड़ियाली आंसू है। संजय निषाद ने मछुआरा समाज के लिए कुछ नहीं किया है। कर रहा हूँ, आज नहीं कल होगा। हमको लगता है मैं वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ। आज नहीं कल होगा। हमको लगता है 10% आरक्षण पर महिलाओं को दे सकती है, तो हमें भी मिलेगा। जो देने वाले हैं तो मोदी योगी है। और डबल इंजन की सरकार है ना, काम हो जाना चाहिए था ना समय। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। बनाए ना सर, हम कह रहे हैं आज के दिन में हम लेने लायक धीरे धीरे बन रहे हैं, बतियाने लायक हो गए मोदी योगी से, और आज अपनी आवाज उठाने लायक हो गए। तो समय आने पर उसे लिखवाने लायक भी हो जाएंगे। इन्होंने यदि कुछ किया है तो अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने रिश्तेदारों के लिए किया, न कि मछुआरा समाज के लिए। ये वीडियो पिछले साल का है। संत कबीर नगर में संजय निषाद एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे, जहां पर मछुआरा समाज के लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया था। हमला इसलिए किया था क्योंकि लोग इनसे नाराज़ थे, खफा थे कि संजय निषाद ने उनका वोट लिया और उनको गुमराह किया। उनको अभी तक एससी का दर्जा नहीं मिला। इस हमले में संजय निषाद घायल भी हुए थे। आप 2022 के इनके उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए, उसमें इन्होंने कितने मछुआरा समाज के लोगों को टिकट दिया है। आधे से अधिक सीटें इन्होंने अपर कास्ट के लोगों को दे दी। तो मछुआरा समाज सिर्फ वोट देने के लिए है। टिकट के बंटवारे में जब भागीदारी की बात आती है, तब बेटा बेटी, तब रिश्तेदार, तब अपर कास्ट के लोग, लेकिन वोट चाहिए मछुआरा समाज का। 2022 में संजय निषाद को 16 सीटें मिली थी। इसमें से 11 उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। इन्होंने अपर कास्ट के लोगों को भर भर के टिकट दिया था। जो 11 उम्मीदवार इनके चुनाव जीते थे, उसमें 6 इनके सिंबल पर थे और 5 बीजेपी के सिंबल पर थे। तो टोटल 11 में से मात्र 2 विधायक थे जो मछुआरा समाज के थे। एक थे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद और दूसरे थे श्रवण निषाद। डॉक्टर विनोद बिंद 2024 में सांसद बन गए, तो अब इनके पास मात्र एक विधायक ऐसा है जो निषाद समाज का है, निषाद जाति का है। अन्यथा इनके सारे विधायक अपर कास्ट के हैं। संजय निषाद ये आंसू एकदम घड़ियाली है, मौका परस्त नेता हैं। इन्होंने अपने समाज के साथ न्याय नहीं किया है। इन्होंने समाज के साथ पे बैक टू सोसाइटी वाला कोई फंडा नहीं अपनाया। जिस समाज ने इन्हें माननीय बनाया, इन्हें गोरखपुर से उठाकर लखनऊ की गद्दी पर बैठाया, इनकी दिल्ली तक पूछताछ हुई, अमित शाह तक इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, फोन कर लेते हैं, वो संजय निषाद जब समाज के लिए करने की बारी आई तो धोखा दे दिया समाज को, गोला दे दिया समाज को। और इसकी वानगी दिखी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब मछुआरा समाज ने संजय निषाद को ठेंगा दिखा दिया।